हो हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा। परीक्षा वर्ष 2025 पढ़ेंगे हम लोग हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 का, यानी जितने लेसन से आने वाले हैं, कौन कौन से लेसन आपको पढ़ना है, किस लेसन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। किस लेसन से, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। उस लेसन को पढ़ेंगे तो 100% उस लेसन से क्वेश्चन आते हैं और आपके क्वेश्चन क्या होंगे, सही हो जाएंगे। उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। मित्रता, ये गद्य, ठीक है। मित्रता, इस मित्रता लेसन से पूछेगा आपका पैराग्राफ, और पैराग्राफ से आपको पूछेगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो व्याख्या इस समय नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पाठ का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम होना चाहिए। पहली बात कि पाठ का नाम और लेखक का नाम होगा तो आपका संदर्भ सही होगा, ठीक। अगर पाठ का नाम नहीं पता है, लेखक का नाम नहीं पता है, तो संदर्भ आपका ये 2 नंबर, पहला ही क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, ठीक है। 2 नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे। तो मित्रता किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, पाठ का नाम क्या है, मित्रता, और किसने लिखा है, लेखक का नाम तो रामचंद्र शुक्ल, ठीक। आपका संदर्भ बन जाएगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम रहेगा तो संदर्भ आपका एकदम 100% बन जाएगा। सबको बनाने आता है संदर्भ में, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, ठीक। उसके बाद से आपका पहला लेसन ये हो गया। दूसरा लेसन जो है पूछता है आपका ममता से पूछ लेता है। ममता से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, या मित्रता या ममता, ठीक। ममता किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद, ठीक। उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसी जो दिया रहेगा पैराग्राफ, उसको पढ़ के उसमें से आपको आंसर देना होता है। तो अगर आपका संदर्भ सही है, संदर्भ अगर आपका सही है तो दोनों क्वेश्चन भी सही होंगे। तो इस संदर्भ के अनुसार आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका संदर्भ, जो संदर्भ आप लिखते हो, अगर संदर्भ गलत है तो नंबर नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि बच्चा जब एग्जामिनर जानता है कि बच्चा जब संदर्भ ही नहीं लिखा है, यानी लेखक का पता नहीं, ठीक है, तो आगे वाली पंक्तियाँ, इसकी जो आंसर, आगे वाला आंसर है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो संदर्भ आपका सही होना चाहिए, ठीक। ठीक उसी तरह से आपका ममता से, यानी जयशंकर प्रसाद की रचना ममता से पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक। फिर आपका भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति से पूछता है। इसको किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। यानी ये अगर 3 लेसन आप पढ़ लेते हो। एक और इसमें आता है अजंता। अजंता किसने लिखा है, भागवत शरण उपाध्याय, यानी अगर आप ये 4 लेसन देख लेते हैं, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता, इन 4 लेसन को देख लेते हैं, ठीक है, तो 100% आपके 6 नंबर कहीं गए नहीं हैं।
6 नंबर, यानी इन 4 लेसन से आपको 6 नंबर अवश्य मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। ठीक, अब इसमें आपको एक और बात ध्यान देनी है कि पिछली बार मैंने बताया था क्वेश्चन इसी लेसन से आए थे, बच्चे थोड़ा मिस्टेक कर गए थे कि जो पहला पैराग्राफ है उसी को ही पढ़े थे, पहला पैराग्राफ ही पढ़े थे, दूसरा पैराग्राफ पूछ दिया। अगर आपको बताया जा रहा है कि इस लेसन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप जल्दीबाजी में पहला पैराग्राफ पढ़ लिए, ठीक है, और वो पैराग्राफ नहीं पूछा था पिछली बार, सेकेंड वाला पैराग्राफ पूछ दिया था। कारण यह हुआ कि बच्चे कहे कि सर आया तो था लेकिन हम उसको पढ़ के ही नहीं जा पाए, इसलिए आप पूरे लेसन को ही पढ़ लीजिए। सब पढ़ा दिया गया है, लिखा भी दिया है, कहीं से कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, किसी कोई दिक्कत? तो आप क्या करेंगे, इस लेसन को पूरा पढ़ेंगे, अधूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो अगर इस लेसन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको पूरा बढ़िया तरीक़ा से कर सकते हैं। अगर एक पैराग्राफ पढ़ लिए, अगर दूसरा वाला पूछ दिया तो दूसरा वाला, पहला और दूसरा पढ़ लिए, तीसरा वाला पूछ दिया तो फंस जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, पूरा ही इसको पढ़ के जाएंगे। 100% इससे आपके 6 नंबर कितना हो, 100% 6 नंबर लड़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे पद्यांश, यानी जाने कि पद्यांश में कहाँ से आएगा। अब तक हम लोग जान रहे थे गद्यांश के बारे में, जाने कि गद्य में किस किस लेसन से क्वेश्चन आएंगे। अब पढ़ेंगे पद्यांश, यानी पद में कहाँ से पूछेगा। तो पद में पहला ही पद है, पहला ही पद है, किसने लिखा है, सूरदास। ये पहला ही लेसन, इससे एक पैराग्राफ पूछता है आपका, एक पद पूछता है कि चरण कमल बंदो हरिराई, ई वाला क्वेश्चन लगभग पूछता है पद से सूरदास का, ठीक है। तो जब पद भी पूछेगा तो इसका भी संदर्भ आपको लिखना होता है। 2 नंबर इसके संदर्भ से पूछता है, 2 नंबर संदर्भ पे आपको मिल जाता है। अगर आप जान रहे कि किस लेसन से है और उसके रचयिता कौन है, एक बात ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लेखक यानी गद्यांश में हम लेखक लिखेंगे और पद्यांश में रचयिता लिखेंगे या कवि लिखेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे कि पद्यांश लिखेंगे, ठीक है, तो कवि लिखेंगे। अगर गद्यांश आप लिखते हो तो यहाँ पे आप लेखक लिखेंगे। यहीं आपका मिस्टेक हो जाता है, गद्यांश और पद्यांश, यानी कवि और लेखक में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो पहला लेसन आपका पद किसने लिखा है, तो सूरदास ने पद लिखा है। फिर आपका पूछता है दूसरा लेसन धनुष भंग। ये धनुष भंग में एक है वन पथ पर, हर बार यहाँ से पूछा है क्वेश्चन वन पथ पर, तुलसीदास का। वन पथ पर हर बार पूछा है तुलसीदास का, इससे क्वेश्चन लगभग हमको संभावना है कि इस बार भी इस वन पथ से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। वन पथ आप लोग ध्यान से देख लेंगे। यानी धनुष भंग में एक छोटा सा है लेसन है वन पथ पर, ठीक है। उस वन पथ पर जो लेसन है उसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसका आता है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ठीक है। 6 नंबर, 5 से 6 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूरदास का यानी पद और धनुष भंग, तुलसीदास का धनुष भंग में वन पथ से पूछता है क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद स्वदेश प्रेम, इस लेसन को देखिएगा।
रामनेश त्रिपाठी। स्वदेश प्रेम से पूछता है, ये भी लगातार कई सालों से पूछ रहा है। स्वदेश प्रेम और वनपथ, ये दोनों लेसन से लगातार 2-3 सालों से ये उठा रहा है इस लेसन से क्वेश्चन, स्वदेश प्रेम और वनपथ से। ठीक, यहाँ से यानी ये अब आप देख लेंगे एक लेसन है हल्दी घाटी। श्याम नारायण पांडे का। हल्दी घाटी से भी पूछता है श्याम नारायण पांडे का। यानी आप गद्यांश में 4 लेसन को पढ़ लीजिएगा और पद्यांश में इस 4 लेसन को पढ़ लीजिएगा। इसमें आपके जो 12 नंबर इन यानी 6 नंबर आपको मिलेंगे गद्यांश में और 6 नंबर आपको मिलेंगे पद्यांश में। ठीक है, हम लोग देखेंगे संस्कृत। संस्कृत में लगभग आपको 14 से 15 नंबर का पूछता है, 14 या 15 नंबर का संस्कृत से पूछता है। यानी पहला आपको एक श्लोक याद करना पड़ेगा। श्लोक जो 2 नंबर का पूछता है, वही श्लोक इसमें लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक श्लोक आप याद करके जाएंगे जो 2 नंबर आपको दे करके जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन यानी एक नंबर का 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है। 2 नंबर का किसी भी लेसन से पूछ सकता है 2 क्वेश्चन। ठीक, 5 नंबर का आपका पूछता है गद्यांश। 5 नंबर पूछेगा गद्यांश। गद्यांश का हिंदी अनुवाद, हिंदी में अनुवाद, जिसमें आपको 2 नंबर इसके संदर्भ पे मिलता है। 2 नंबर संदर्भ पे मिल जाते हैं और 3 नंबर आपको इसके अनुवाद पे मिलेगा। 5 नंबर यानी एक गद्यांश पूछेगा। ठीक है, और गद्यांश का आपका संदर्भ लिखना होगा तो 2 नंबर मिलेगा और उसका हिंदी अनुवाद करना होगा तो 3 नंबर मिलेगा, यानी 5 नंबर। तो हम आपको बता रहे हैं संस्कृत के किस लेसन से आपके गद्यांश पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, वाराणसी। इस लेसन से पिछले 2-3 वर्षों से वाराणसी से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, वाराणसी लेसन से। ठीक है, लगभग 3 वर्ष पिछले 3 वर्षों से पूछ रहा है। पिछले बार भी पूछा था वाराणसी से, लेकिन ये वही वाला बात हुई थी कि सभी लोग, मैं इसको बताया था कि वाराणसी लेसन से क्वेश्चन पूछता है, तो सभी लोग वही काम किए थे कि पहला पैराग्राफ पढ़ करके चले गए थे और इसमें का दूसरा पैराग्राफ पूछ दिया था। पहला पैराग्राफ वो लोग पढ़ के गए थे और दूसरा पैराग्राफ पूछ दिया था, और वहीं वो लोग क्या हो गए, हक्का बक्का हो गए। आया तो है वाराणसी से, लेकिन दूसरा पैराग्राफ हो सकता है इस बार पहला दूसरा ना पूछ के तीसरा पूछ दे। तो आप पूरे लेसन को पढ़ लीजिएगा, पूरे लेसन का अनुवाद पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद से इसमें भी एक भारतीय संस्कृति है, इसमें भी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति इन दोनों लेसनों को आप पढ़ लीजिएगा, पूरा पूरा पढ़िएगा, आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा ही पढ़ के जाइएगा। इन दोनों लेसन को आप
पूरा पूरा पढ़ के जाएंगे तो 5 नंबर आपके एकदम 100% कन्फर्म है। यानी इस गद्यान इस लेसन से वाराणसी और भारतीय संस्कृति से आपके 5 नंबर 100% लग जाएंगे। तो इस लेसन को पूरा पढ़िएगा, 1 या 2 पैराग्राफ नहीं पढ़िएगा, पूरा ही पढ़ के जाइएगा, एकदम 100% 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद से श्लोक का हिंदी अनुवाद करना होता है, ठीक है। श्लोक का हिंदी अनुवाद इसका भी आपको क्या करना होता है, 2 नंबर संदर्भ पे मिलता है, 2 नंबर आपके संदर्भ पे और 3 नंबर इसके हिंदी अनुवाद पे मिलता है, ठीक है। तो 5 नंबर का हिंदी ये श्लोक भी पूछता है उसमें, ठीक है। 5 नंबर का श्लोक पूछता है। श्लोक में आप लोग देख लेंगे, जीवन सूत्राणी को देख लेंगे, जीवन सूत्राणी से हर बार पूछता लगभग, जीवन सूत्राणी को बढ़िया से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। जीवन सूत्राणी इससे आपको क्वेश्चन पूछते हैं, यानी श्लोक जीवन सूत्राणी से पूछ लेता है, तो जीवन सूत्राणी को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है।